किसी का कोई झूमर बनता है, किसी का मोती कंगन बनता है और किसी का टीका बनता है। बस ऐसे ही समझ लो। अब वही एक आत्मा है, इसलिए ब्रह्म को वेद में चतुष्पाद भी कहा गया है। श्रुति वाक्य भी उसके लिए यही बोलता है, वो चतुष्पदा है। तो चतुष्पदा का अर्थ चार पैर वाला नहीं समझना है, चार चरण वाला। तो चरण का भी पैर से भाव नहीं लेना, माने भाग, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज है। तो वो पद भाग, पद का अर्थ वाक्य से है, वचन से है, यहाँ चरण से नहीं है। कहीं कहीं पर पद का अर्थ चरण से है, पर यहाँ पर चतुष्पाद का अर्थ चार चरणों का नहीं है, चार भागों का। वही अंडज बनता है, वही पिंडज बनता है, वही उद्भिज बनता है, वही स्वेदज बनता है। इसी हेतु से दृष्टांत दिया है। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषाम। तीनों काल में रजत शीपमौ भासि यथा भानु करिवारी। रजत सीप में भास यथा बारे। तदपि मृषाति काल सोई भ्रम न सके कोटारी। तदपि मृषाति काल सोई भ्रम न सके कोटारे। भ्रम न सके कोटारे। अर्थात इस भ्रांति को कोई नहीं टाल सकता है। जब कोई टाल नहीं सकता है, भ्रम न सके कोटाल। पर वेदांत का सिद्धांत कहता है युक्ति है, तरीका है। सिद्धांत कठिन होता है, सिद्धांत को समझना भी, इसलिए महापुरुषों ने युक्ति दी है, तरीका दिया है। क्या वो तरीका है? दृष्टांत। इसलिए हमको समझना तो सिद्धांत है, और सिद्धांत है कठिन, इसलिए उसी सिद्धांत को हमें दृष्टांत से समझना है। तो सीपी में चांदी मिथ्या है, रस्सी में सर्प मिथ्या है, और बालू में पानी मिथ्या है। इसलिए वो मृग तृष्णा का जल कहा जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए वेद व्यास जी यहाँ सत्य का ध्यान कर रहे हैं। ना तो कृष्ण का ध्यान किया, न विष्णु का ध्यान किया, न सूर्य का ध्यान किया, न ही शक्ति का ध्यान किया है, क्योंकि सब में वो सत्य है। सत्यम त्रिकाला वाद्यम। सत्य का तीनों काल में कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सत्य का ध्यान किया गया है। सत्य ही एक ऐसा है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। आगे हम चर्चा करेंगे चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से, जिसमें सबका अभाव हो जाता है, लेकिन सत्य का कभी अभाव। इसलिए दुनिया के लिए ये समझने के लिए शिक्षा दी है कि सत्य सदैव रहता है, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए ध्यान करना सत्य का, ग्रहण करना सत्य को। पुंसा में कांतता श्रेयस
तन्ना संसितुमर्हति। शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है उसका सार श्रीमद् भागवत महापुराण में निकाल कर बताया है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। द्वात्रिंशयस्य शाखा, 12 स्कंद वाला है। 335 इसमें अध्याय अर्थात उसकी डालियां शाखाएं हैं। 18 सहस्राणी पत्राणी, 18,000 इसके पत्ते माने श्लोक हैं। भाति यत् सर्वलोकेषु गागतिर्यस्य अलौकिकी, वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यदि भवाम्बुधो। इसका नाम भागवत कहा है। भातियत सर्वलोकेषु, सबसे पहले भा अर्थात जो जिसका दिव्य प्रकाश है, अलौकिक प्रकाश है। भातियत सर्वलोकेषु, जो समस्त लोकों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। गा गतिर्यस्य अलौकिकी, और जिसकी अलौकिक गति अर्थात मोक्ष है। वा वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, जो समस्त शास्त्रों में वरिष्ठ है। तातरणिर्यदि भवाम्बुधौ, और भवसागर से पार करने की नाव है। इसी का नाम भागवत है। भा भातियत सर्वलोकेषु गा गतिर्यस्य अलौकिकी, वा वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु ता तरणिर्यदि भवाम्बुधौ। अब दुनिया के लोग इसका कैसे अनुभव पाएं, तो महापुरुषों ने अपना भाव दिया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से। हम सब लोग कैसे इसको जानेंगे, तो भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से और त्याग से। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग से परिपूर्ण हो जाएं तो हमको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो इसको नाव कहा है। तुलना करते हैं मानस में भी। भव सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार जो पावा। राम कथा कर दृढ़ नावा, राम कथा कर दृढ़ नावा। जो भवसागर से पार होना चाहते हैं उनके लिए राम कथा मजबूत नाव, दृढ़ नाव। पर यहाँ पर थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? राम कथा केवल नाव है। नाव के लिए पतवार भी चाहिए और मल्लाह चाहिए, तब पार होंगे। बोल तो दो ना। केवल नाव तो मिले पार हो गए, नहीं, पतवार भी हो और मल्लाह भी हो। इसमें नाव नहीं, पतवार और मल्लाह सहित नाव है, केवल नाव नहीं। तो राम कथा में करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा। गुरु का ज्ञान ही पतवार है और गुरु ही मल्लाह है। अब आप लोग ऐसी नाव पर बैठना जिस नाव पर मल्लाह पतवार सहित हो।
इसलिए बाबा सेवाराम साहेब, बाबा हरिराम साहेब, बाबा गंगाराम साहेब, उन महापुरुषों के निमित्त जो ये अनुष्ठान है, मैं वाणी के पुष्पों से अर्चना करता हुआ ये पुष्पांजलि उन्हीं को समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूं। पर भागवत जी में विशेष बात कह दी, नान्याकाशित धीमरो, नान्याकाशित धीमरो, भागवतम वासुदेव बिना, भागवतम वासुदेव बिना, अन्य कोई मल्लाह नहीं जो इसको पार कर पाए। इसलिए एक हम लीला प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार कन्हैया यमुना के किनारे पहुंच गए और यमुना में नाव बंधी हुई थी। किनारे से मल्लाह नाव को जब कोई पार होने वाला नहीं होता है तो नाव को श्रृंखला में जंजीर में बांध दिया करता है। कोई पार होने वाला आएगा तब उसको खोल कर नाव चला लेंगे। संयोग ऐसा बना, कन्हैया के साथ ग्वाल बाल सब यमुना के किनारे क्रीड़ा करने पहुंच गए। कृष्ण पक्ष था, बादल छाए हुए थे, ग्वाल सब नाव में चढ़ गए, नाव को खोल दिया। अब जरा बताओ, जब नाव खुल जाएगी तब क्या होगी? धारा के साथ बहने लगेगी। ग्वालों ने युक्ति तरीके से खेल खेल में वो ताली बजाने लगे और रसिया गाने लगे। नाव बह रही है, नाव में पानी भरने लगा। मैंने जिन महापुरुषों से ये लीला सुनी उसका एक पद गाने का प्रयास करता हूं। जीर्णा तेरी नाव जीर्ण है, नाव पुरानी है। सरित तीर गंभीर नीरा, सरित तीर गंभीर नीरा। और यमुना जी किनारे पर ही बहुत गहरी जीर्णातरी सरित तीर गंभीर नीरा, सरित तीर गंभीर नीरा। पक्षोषितोष्णी कृष्ण, पक्षोषितीश कृष्ण, जलधेन रुद्धा, जलधेन रुद्ध्या। बाला वयं मिली, पाराभयं सकल मनर्थ हेतो, सकल तो। इस पद का हम अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जीर्णातरी माने नाव पुरानी है। नाव कैसी है? पुरानी नहीं। और पुरानी नाव में एक दोष होता है, उसमें जल रिश्ता है। और कमजोर नाव
खतरा होता है। सरित तीर गंभीर नीरा और यमुना जी किनारे पर ही बहुत गहरी है। पक्षो शीतोष्ण कृष्ण, कृष्ण पक्ष है। नाव का एक नियम होता है, क्या? सांझ के बाद नाव नहीं चलाई जाती है। अंधेरे में नाव, लेकिन लोग रात में भी नाव चला लिया करते हैं। नौका विहार का अपना एक नियम हुआ है, क्योंकि उसमें रास्ता भटकने का डर होता है। पक्षो शीतोष्ण कृष्ण, अंधेरा पक्ष है माने कृष्ण पक्ष है। और ये कन्हैया ग्वालों के साथ नाव पर सवार हैं, रसिया गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। पक्षो शीतोष्ण कृष्ण जल धेन रुद्धा, शेष कृष्ण कृष्ण पक्ष है। यमुना जी किनारे पर बहुत गहरी है। नाव पुरानी है, नाव में पानी भर रहा है और धारा भंवरों के साथ, लहरों के साथ नाव को भटकाने का प्रयास कर रही है। लहर में नाव भटक जाया करती है। जल धेन रुद्धा, जल धेन रुद्धा, जल नाव के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, नाव को रोकने का प्रयास कर रहा है जल की वो धारा। अब गजब हुआ, जब देखा तो नाव में पानी भरा है। अब क्या कहा? ओहो, ग्वालों ने कहा नाव में तो पानी भरा है, और नाव में अगर पानी भरा है तो नाव डूबने का खतरा होता है। वाला वयम सकल मनर्थ है तो, वाला वयम सकल मिली मनर्थ है तो। आज हम सब ग्वालों का अनर्थ इकट्ठा हो गया। जैसे भगवान कृष्ण ने ये बात सुनी, ग्वालों ने क्या कहा, अनर्थ इकट्ठा हुआ। दृष्टि गई, मधुमंगल और सुमंगल बोल पड़े, कन्हैया श्रेयानयम त्वमसि, श्रेयानयम त्वमसि, संपत्ति कर धार। मधुमंगल और सुमंगल ने सब ग्वालों से कहा, भैया कन्हैया मेरे साथ है, इसलिए नाव भले पुरानी हो, यमुना जी किनारे पर ही गहरी हो, नाव में पानी भर रहा हो, लहरें मार्ग को रोक रही हो, लेकिन हमारी नाव तो पार करने वाला कन्हैया मेरे साथ है। श्रेयानयम त्वमसि संपत्ति कर्णधार, श्रेयानयम त्वमसि पति कर्णधार। इसलिए भागवत वो नाव है जिसमें पतवार सहित मल्लाह है। नान्या कश्चित् धीवरो भागवतम वासुदेव बिना। इसलिए याद रखना, अन्य कथाओं में तो राम कथा को भी नाव कहा है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। लेकिन भागवत कथा के लिए कहा ना अन्या कश्चित्, नान्या कश्चित् ना अन्य कश्चित् ही वरो, अन्य कोई मल्लाह नहीं। इसका मल्लाह तो बोल तो दो ना, हमारी जीवन नैया का खेवनहार तो कन्हैया है। हमारी जीवन नैया का खेवनहार तो कन्हैया है।
हमारी जीवन नैया का खेवनहार कन्हैया। बोल तो दो ना, हमारी जीवन नैया का खेवनहार कन्हैया है। अब हमारी ये जीवन रूपी नैया डूब नहीं सकती है, भव सागर से ये पार ही जाएगी। इसलिए यहां पर सत्य का ध्यान किया है। नान्य अन्य किसी का नहीं, नान्य कश्चित् धीवरो भागवतम वासुदेव बिना। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो पूर्ण, उससे यमे यम डरे। ए ममता घटे समता बढ़े, ममता घटे समता बढ़े। और संपदा घर में भरे, और संपदा घर में भरे। भागवत निर्मल कथा सुने, भागवत निर्मल कथा सुने। कर्म बंधन काट रे, और कर्म बंधन काट रे। भवते सेव सत्येन लोकान वै लोक भावना। लीलावतारानुरतो देवतिर्यक नरादिषु। वेद यज्ञ जप तप आदि सब वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि ये सभी भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऐसा जानकर भी पहले मुनियों ने यज्ञ तप आदि से इनकी आराधना की है। अतः आप सब लोग इन्हीं वासुदेव का ध्यान पूजन और आराधन करें, क्योंकि आरंभ में यही अपनी माया से जगत की सृष्टि कर अपने लीला अवतारों से समस्त लोक और भक्तों का पालन करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यही परमात्मा विविध रूप धारण करते हैं। सबसे पहले सनकादिक महर्षियों का अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, नारदा अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेव अवतार, श्री कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये 24 अवतार है। सृष्टि के पहले जल ही जल था, तब भगवान मछली के रूप में आए। मंद्राचल को धारण करने के लिए कच्छप अवतार कछुआ के रूप में, धरा को जब हिरणाक्ष हरण कर ले गया, तब उसको लाने के लिए वाराह अवतार, वाराह क्रिया प्रधान अवतार है। इसी प्रकार नरसिंह अवतार आदि भगवान की अनेक लीलाएं हैं। उन्हीं भगवान के नामों का कीर्तन करके
परम प्रभु परमात्मा के उस लोक को ये जीव प्राप्त कर लिया करते थे। सूत जी महाराज शौनक जी महाराज को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे शौनक, मैं वही कथा सुना रहा हूं, आप हमें भगवान की कथा, सत्य परमात्मा की वो अवतार की कथा सुना रहे हैं। मैं उस कथा को सुनकर के आनंदित हो रहा हूं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई, वो कथा किस स्थान में, किस कारण और किस युग में हुई, किससे प्रेरित होकर के वेद व्यास जी ने ये संहिता बनाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण गौर करने का है। सबसे पहले भगवान वेद व्यास जी ने वेद की रचना की, क्योंकि वो स्वयं वेद के अवतार थे, इसलिए उनका एक नाम व्यासावतार के साथ वेद अवतार भी कहा जाता है। फिर उन्होंने 4 भाग किए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पंचम पुराण संहिता का उन्होंने इतिहास पुराण की रचना की। महाभारत, लेकिन महाभारत के कारण वो अशांत हुए, तब उन्होंने पंचम वेद के रूप में उसका सार निकाल करके भगवान वासुदेव के गुणों का वर्णन किया। उन्हीं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव हुए, जिन्होंने भगवान शंकर के मुख से अमर कथा का श्रवण किया था। वही अमर कथा का रस प्रवाह वेद व्यास जी के यहाँ सुखदेव के रूप से अवतरित हुआ। दुनिया के सब लोग जानते हैं कि वही अमर कथा का रस प्रवाह प्रमाद से माता जी जब ना श्रवण कर पाई, तब वहां विगलित अंडा जो तोते के रूप में हुआ। शिव संगत जब कीनी भवानी, अमर भगी त्रयलोक बखानी। सूत जी महाराज ने शौनक जी के लिए यहाँ पर सुखदेव जी का ध्यान किया है। हम भी नमन करते हैं। या स्वानुभवमखिल श्रुतिसार में कम, मध्यात्म दीप तीर सतां तमोंधम, संसारिण्या करुणया पुराण गुह्यम, तम व्यास सूनुमुपयां गुरुं मुनीनां। या स्वानुभव मखिल श्रुति सार में कम, समस्त श्रुतियों का सार सर्वस्व केवल यही है। मध्यात्म दीप तीर सताम तमोंधम, ये आध्यात्मिक दीपक है। इसलिए भागवत आध्यात्मिक प्रदीप है। गौर करना जरा, यहाँ ये पर्याय दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या भी है? एक आध्यात्मिक प्रदीप है। या स्वानुभव अखिल श्रुति सार में कम, समस्त श्रुतियों का ये सार है। मध्यात्म दीप तीर सताम तमोंधम, और ये आध्यात्मिक दीपक उस अंधकार को दूर करने के लिए है। तमोंधम, तम अंध,
संसारिणया करुणया, और संसारियों पर करुणा करने के लिए पुराण गुई हम, ये पुराण गुई है, गुप्त है। तम व्यास सुनु, व्यास सुनु मने व्यास जी के बेटे। मुपयाम गुरुम मुनीना, ये मुनियों के भी गुरु हैं। इतना कह करके सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है। इसलिए उस आध्यात्मिक दीपक को हम भी पात्र लें, घी डालें, बत्ती डुबोएं और ज्ञान से उसको प्रकाशित करें। निबिड़ निशा फैली अंतर में, निबिड़ो निशा फैली अंतर में, घोर घना अंधियारा छाया, घोर घना अंधियारा छाया, हाथ पसारा चहूँ दिस ढूंढा, हाथ पसारा चहूँ देश ढूंढा, लेकिन कोई मार्ग न पाया, लेकिन कोई मार्ग न पाया। ऐसी स्थिति में भटकना ही तो होगा। अंधकार ही अंधकार है। इसलिए एक सूत्र दिया, ज्ञान दीप है भक्ति मणि, ज्ञान दीप है भक्ति मणि, उभय प्रकाश कराही, उभय प्रकाश कराही, इसे पवन दीपक बुझे, इसे पवन दीपक बुझे, मणि को कछु भय नाही, ये मणि को कछु, मणि से किए ज्ञान भी प्रकाश करता है, मणि भी प्रकाश करती है, लेकिन ज्ञान की उपमा दीपक से है। दीपक में पतंगे आते हैं, जल जाते हैं, हिंसा होती है। दीपक के लिए घी चाहिए, बत्ती चाहिए और प्रकाशित करने की जरूरत है। उसका प्रकाश भी धूम्रयुक्त होगा, कालिक भी दीपक पैदा करेगा, लेकिन मणि कालिक नहीं करेगा। उसका प्रकाश मंद और तेज होगा। दीपक का हवा का झोंका आए तो शांत होने की बाधा भी, लेकिन मणि के प्रकाश में ना तो पतंगे जलेंगे, ना ही धूम्र होगा, ना ही कोई बाधा होगी। इसलिए जरा गौर करना, ज्ञान का दीपक नहीं, भक्ति की मणि है। ज्ञान में खतरा है, भक्ति में खतरा नहीं है। ज्ञान में अभिमान का डर है। ज्ञान कहता है सबका त्याग करो, और भक्ति कहती है सबकी सेवा करो। सबका त्याग करना सरल नहीं है, सबकी सेवा करके प्रसन्न कर लेना ये सरल है। इसी हेतु से निबिड़ निशा फैली अंतर में, घोर घना अंधियारा छाया। निबिड़ नशा फैली अंतर में, घोर घना अंधियारा छाया। हाथ पसारा चहूँ दिस ढूंढा, लेकिन कोई मार्ग न पाया। हाथ पसारा चहूँ दिस ढूंढा, लेकिन कोई मार्ग न पाया। भटकते रहे जन्मों जन्म तक, लेकिन वो प्रकाश न पाया। इसलिए साधन दिया, क्या कर लो,
इष्ट नाम की प्याली लेकर, इष्ट नाम की प्याली लेकर, भक्ति का घृत डाला होता, भक्ति का घृत डाला होता। सत्संगत की सने मई, सत्संगत की सने मई, पति को अगर डुबोया होता, पति को अगर डुबोया होता, ज्ञान ज्योति से उसे जलाता, ज्ञान ज्योति से उसे जलाता, जिह्वा की दीवट पर रखता, जिह्वा की दीवट पर रखता, तो प्रकाश होता क्यों भ्रमता, तो प्रकाश होता क्यों भ्रमता, क्यों रोता क्यों जीवन खोता, क्यों रोता क्यों जीवन खोता। मानस से इस बात की तुलना करने का प्रयास करते हैं। राम नाम मणि दीप धरे जिय दे हरिद्वार, और राम नाम मण दीप धरे जिय दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरों, ये तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहस उजिया, जो चाहस उजिया। वो प्रकाश मध्यात्म दीप तीर्थताम तमोंधम, आध्यात्मिक दीपक। इसलिए ये पर्याय हो गया यहाँ कि भागवत आध्यात्मिक प्रदीप है। भागवत क्या है? आध्यात्मिक प्रदीप। तो ये इसके लिए पात्र चाहिए, घृत चाहिए, बत्ती चाहिए, और फिर उस बत्ती को जलाना होगा, तब वो प्रकाश देगा। और बाधा है, इसलिए हमको ये सब साधन न करके केवल वो भक्ति चिंता मणि चाहिए। तभी तो गुरुदेव के चरणों की नख को मणि के से उपमा की है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि ही होती। इसलिए मणि है। तो अब भागवत वो मणि है। इसलिए गुरुमुख से श्रवण करने पर, महापुरुषों से सुनने पर, इसलिए सूत जी महाराज ने शौनक जी को अब बदल दिया ढंग कि राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी ने वो कथा सुनाई। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा पहले कही। ये व्यास जी के पुत्र हैं और जन्म होते ही सर्वस्व का त्याग करके चल पड़े। व्यास जी पीछे चलते हैं, लेकिन वृक्षों की ओर से एक आवाज आई, मानो स्वयं वृक्ष कहते हैं तेरा पुत्र तो विश्व कल्याण के लिए जा रहा है। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं व्यास सूनुमुपयां गुरुं मुनीनाम्। उन व्यास जी के पुत्र मैं सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ, जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, प्रकट ही नहीं हो रहे थे। वेद व्यास जी ने कहा जन्म लो, उन्होंने कहा यहाँ में मुझे गर्भ की पीड़ा का कष्ट जरूर है, लेकिन बाहर आएंगे तो मुझे माया लग जाएगी। यहाँ व्यास जी ने कहा आ जाओ। व्यास पास बैठे सुखदेवो, गर्भई में पाए सब भेऊ। इसलिए अवतरित होते ही अरण्य की ओर चल पड़े। द्वैपायनो विरह का तरया जुहा। द्वैपायन व्यास जी का नाम। वेद व्यास जी उनके पीछे चल पड़े, लेकिन वो पुत्र मुनके नहीं देखा। रास्ते में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी सरोवर में। जल में कपड़े गीले होने के कारण उनके शरीर से सट गए थे, जिनसे उनके अंग पर लक्षित हो रहे थे। सुखदेव जी जब गुजरे
तो वो स्नान करती रहीं, किंतु जब व्यास जी पास आए तो उन सरोवर में स्नान करती हुई युवतियों ने अपने वस्त्र संभालने लगी। वेद व्यास जी ने कहा, वाह, अभी मेरा पुत्र गुजरा, तब इनको लज्जा नहीं आई। मुझ वृद्ध को देख करके इनको लज्जा आ गई। उन युवतियों से उन्होंने प्रश्न किया, मेरा अभी पुत्र यहाँ से गुजरा, तब तुमने शर्म न की, अब तुम लज्जा क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र तो सबका आत्मा है, तुमको स्त्री और पुरुष का भेद मालूम है, इसलिए तुमको देख करके मुझे लज्जा आई, उसको देख करके मुझे लज्जा नहीं आई थी, इसलिए मैं जल में विहार करती रही, स्नान करती रही, किंतु आपको देख करके मुझे लज्जा आ गई। आगे अरण्य में बढ़े, वृक्षों की और कंदरों से, पर्वतों से टकरा करके वेद व्यास जी की आवाज वेद व्यास जी के कान में पड़ी। वो क्या बोल रहे थे? पुत्र। व्यास जी ने कहा, मैं बुला रहा हूं अपने पुत्र को, पुत्र पुत्र, पर ये मुझे, जैसे इस माइक में यूको सिस्टम बदल करके आवाज सुनने में आए, ऐसे ही वृक्षों, पर्वतों, कंदराओं में वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र पुत्र। वो आवाज मानो उसने सर्व अंतर्यामी होने का परिचय दे दिया, और वेद व्यास जी वापस हो लिए। विचार किया, अपने शिष्यों को तैयार किया, कहा जाओ अरण्य में इसे भागवत के श्लोक सुनाओ। वो 2 श्लोक में याद दिलाता हूं जो सुखदेव जी को श्लोक सुनाए हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिंघांसयाय पायदय प्रसाद्भि लेभे गतिम धातुताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। आश्चर्य, अहो वकीयम, अहो आश्चर्य, वो बक की बहन पूतना जो इनको मारने के लिए आई, स्तनपान कराने के ब्याज में विषपान कराना चाहती थी, और उसको भी लेभे गतिम धात चिताम ततुन्यम, माता की गति दी, माता का प्यार दिया। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, उन दयालु ब्रजेश की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान कितने दयालु है। सबसे पहले भगवान का स्वभाव कहा है, और दूसरे श्लोक में भगवान का स्वरूप कहा है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारम, इसमें मोर पंख को उदाहरण करने वाले कितने सुंदर हैं, श्याम सुंदर। गौर करो जरा, तो सबसे पहले क्या कहा है? इनका स्वभाव, कितना सुंदर स्वभाव है, और दूसरे में स्वरूप, स्वभाव और स्वरूप। बस इनको सुना तो वापस हो लिए। व्यास जी के शिष्यों के पास आकर के कहा, आपने ये कहाँ सुना है? ध्यान मग्न थे, ध्यान भंग हो गया, और इन श्लोकों को सुन करके वापस हो गए। तब उन्होंने अपार संहिता का अध्ययन किया है। हरेर गणांसितिक्तमतिर् भगवान वादरायणी अध्यान महन आख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिया। और इतने बड़े इस अपार ग्रंथ का उन्होंने
वेद व्यास जी से अध्ययन किया है। वही वेद व्यास जी के पुत्र आत्मन सुखदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को तक्षक के डर से निडर किया है। वेद व्यास जी को महाभारत की रचना के बाद अशांत होना पड़ा। देवर्षि नारद जी के उपदेश से उन्होंने इस अपार संहिता की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान वासुदेव के गुणों को भली प्रकार से लेखन करके वो शांति पाई है। यया धर्मा दया शार्थाना मुनिवर्यानुकीर्तन न तथा वासुदेवस्य महिमानु वर्णिता। क्योंकि महाभारत में उन्होंने वासुदेव के गुणों को गौण कर दिया। इसलिए याद रखना, आज भी दुनिया में लोगों ने अर्थ और काम को मुख्य रखा है, धर्म और मोक्ष को गौण रखा है। धर्म और मोक्ष को मुख्य रखो, अर्थ और काम को गौण रखो। अर्थ दुनिया का सबसे सुदृढ़ मजबूत साधन है, इसलिए साधन है पर साध्य नहीं है। दो धाराओं के बीच में एक तरफ धर्म को रखो, एक तरफ मोक्ष को रखो। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को रखो, तो मोक्ष और धर्म के बीच में अर्थ और काम रहेगा, तब शांति होगी। और अगर धर्म और मोक्ष को बीच में रखोगे, गौण रखोगे, और काम और अर्थ को मुख्य रखोगे, तो जीवन अशांत हो जाएगा। तो जीवन में मुख्य क्या रखना है? धर्म और मोक्ष। काम उपयोगी है, अर्थ उपयोगी है, पर जहां उसका उपयोग करना है वहीं देश काल परिस्थिति उसका उपयोग करो। इदं हि पुंसास्त्रपसा श्रुतस्य स्वेष्टस्य सूक्तस्य चाबुद्धदत्तयो अवेच्युतो लोक गुणानुवर्णने तमस लोक गुणानुवर्णने। उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का वर्णन ही संपूर्ण तपस्या, शास्त्र अभ्यास, यज्ञ, दान और ज्ञान का मुख्य फल है। आप तो साक्षात भगवान की कला है और जगत के कल्याण के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आप भगवान के उत्कर्ष का ही अधिक वर्णन करें। वेद व्यास जी अशांत चित्त थे, उनको समाधान मिल गया। पूरब साधु संग की नारद भय भक्ति परम विशारद। नारद जी ने अपना वृतांत सुनाया है वेद व्यास जी को। ये व्यास जी को उपदेश करने वाले नारद जी पहले एक दासी के पुत्र थे।
इनकी मां सेवा का कार्य करती थी। कुछ महापुरुष चातुर्मास के लिए पधारे, उनकी सेवा में स्वयं ये लग गए मां के साथ। अपने मां के इकलौते बेटे थे, पिता शांत हो चुके थे। सब प्रकार से उन महापुरुषों की सेवा का फल वो महापुरुष चतुर्मास बीतने पर जब जाने लगे तो इनको उपदेश कर गए। उसी उपदेश का पालन किया इन्होंने। एक समय ऐसी घटना घट गई कि इनकी मां संध्या में अंधेरे में गाय दूहने के लिए जा रही थी। दृष्टि नहीं पड़ी, रास्ते में एक सर्प था, उस सर्प ने इनकी मां के पैर में डस लिया और जिससे मां की मृत्यु हो गई। मां का संस्कार कर हो जाने के बाद ये तो चल पड़े। भगवान का ध्यान किया, हृदय में तो भगवान की वो झांकी दिखाई पड़ी, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं। कुछ देर के बाद वो झांकी गायब हो गई। एक आवाज सुनाई पड़ी कि अभी तुम्हारा कासाय परिपक्व नहीं है। अंतःकरण को जो रंगने वाला होता है उस रंग का नाम कासाय होता है। कपड़ों को रंगने का नाम कासाय नहीं है, अंतरम को रंगने का नाम कासाय है। अभी तुम्हारा कासाय परिपक्व नहीं है। फिर ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, वही ब्रह्मा के मानस पुत्र भगवान वेद व्यास जी को उपदेश किया। देवदत्तमिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां देवेनीश्वरेण दत्ता। ईश्वर के द्वारा इनको वीणा मिली और वही वीणा पर ग्राम के द्वारा। संगीत की कुछ मर्यादा होती है, तो वीणा में ग्राम होते हैं, उन्हीं ग्रामों पर गुणानुवाद करते हैं। ब्रह्म रुद्र तुम्बर है वीणा, यंत्री लिए जुभय लयलीना, यंत्री लिए उभय लयलीना, झालारी घंट कलप तरु एका, झालरे घंट कलप तरु एका, बाजे बाजन और अनेका, बाजे बाजन और अनेका। और उसी वीणा पर भगवान के गुण गाते हुए भगवान को आनंद मिलता। इसमें कला और बढ़ गई, गाते भी हैं, बाद के साथ वीणा के तारों पर स्वर निकालते हुए ताल के साथ नाचते भी हैं। इसलिए गायन, वादन और नृत्य ये संगीत के तीन मुख्य भाग हैं। गायन, वादन, नृत्य। इसलिए नाचे हर नारद रसिक, नाचे हरि नारद रसिक, सनकादिक विधि बूढ़, ओ सनकादिक विधि बूढ़। कौन कौन नाचने वाले? बच्चों के रूप में नाच रहे हैं। कौन है भाई? अरे बोल तो दो ना। सनक, सनंदन, सनत कुमारा और सनंदन, चार ही प्रकार। ये स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं और वो भी ब्रह्म के अवतार ब्रह्म के लिए नृत्य कर रहे हैं। नाचे हर नारद
रसिक, नाचे हरि नारद रसिक, सनकादिक विधि मूढ़, सनकादिक विधि मूढ़। और सफेद बड़ी जटा दाढ़ी वाले कौन? ब्रह्मा जी, बूढ़े ब्रह्मा जी, वो भी नाच रहे। और मोहनी रूप धारण करने पर भगवान हर नाच रहे हैं। इसलिए नाचना और इष्ट के लिए, एकांत में कांत के लिए, एकांत में कांत के लिए, दुनिया में प्रदर्शन के लिए नहीं। इसलिए नाचने की भी एक मर्यादा है। आंगन में नाचना, सड़क पर नहीं नाचना। नृत्यताम श्रीपतिर अग्रे, नृत्यताम श्रीपतिर अग्रे, भगवान के सन्मुख नाचना। हरि आगे मगन मगन हुई, हरि आगे मन मगन हुए, नर नाचत नहीं मूढ़, ओ नर नाचत नहीं मूढ़ो। देवर्षि नारद वीणा बजाते हरि गुण गाते, अहो देवर्षि नारद धन्य है। भगवान के गुणों का गायन करने वाले धन्य। थोड़ी शीघ्रता करेंगे क्योंकि आगे के स्कंद में भी प्रवेश करना है। इसलिए विज्ञजन अध्याय नहीं छोड़ूंगा, किंतु प्रसंग को विस्तार से नहीं, थोड़ा संकुचित करने का प्रयास जरूर करूंगा। जहां प्रसंग बढ़ाना होगा वहां बढ़ा लेंगे। पंडित व्यास भये जग जागा, पंडित व्यास भये जग जागा, चारि वेद के किए विभागा, चारि वेद के किए विभागा, अंतर जलन तबहु नहीं जाई, अंतर जलन कबहु नहीं जाई, तब नारद हरि भगत दृढ़ाई, तब नारद हरि भगत दृढ़ाई। चार वेद हैं कांड त्रय, चार वेद हैं कांड त्रय, कर्म भक्ति अरु ज्ञान, परम भक्ति अरु ज्ञान, लाल प्रसंग नहीं पाई के, लाल प्रसंग नहीं पाई के, पंडित करे बखान, पंडित करे बखान। शौनक जी ने सूत जी महाराज को निवेदन किया। नारद जी जब चले गए तब व्यास जी ने क्या किया? सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का वेद व्यास जी का आश्रम है। ज्ञान की 5 धाराएं हैं, इसी को सरस्वती पंच नद्या सस्रोत रसा कहते हैं। ज्ञान की 5 धाराएं हैं, उन ज्ञान की 5 धाराओं में वेद व्यास जी का सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर आश्रम है। सम्याप्रास, जहां समी के वृक्ष माने समदम तितिक्षारी जिनमें नहीं रहे। जल में तर्पण कर रहे थे, उसी समय जल हिलता हुआ, जल में कंपन हुआ, उसमें एक झांकी दिखाई पड़ी और एक माया भी, मानो उनको एक आवाज पीछे से आई, जैसे कोई हंसी करे, कोई मजाक कर दे। पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ रहे हो? या उनका पूर्व जन्म का प्रसंग याद दिलाया। पराशर के पुत्र
मछली के पेट से निकाले गए, मछली पकड़ रहे हो, पीछे से एक आवाज आई। देखा तो देखा, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आदर किया, अभिवादन किया, देश काल परिस्थिति पूजन किया। अनर्थों की निवृत्ति भक्ति से होती है, भक्ति भगवत चरित्रों के श्रवण से होती है। यास्याम वै श्रूयमाणायाम, यास्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पाद्यते पुंसां, भक्ति उत्पाद्यते पुरुषां शोक मोह भयापहा, शोक मोह भयापहा। इसलिए पहला ज्ञान इंद्रिय स्रोत है। श्रवण मात्र से भगवान में मनुष्यों की भक्ति होती है। इसलिए सुनो, रोज सुनो। क्या सुनो? शास्त्र सारा। शोक मोह भय की निवृत्ति सुनने से होती है। इसलिए वो लोग धन्य हैं जो नित्य श्रवण करते हैं। नंबर दूसरा आता है नित्य वर्णन करने वालों का, क्योंकि वर्णन करने में वाणी पहला कर्म इंद्रिय है। वाणी गुणानुकथने, इसलिए हमारे जो सदग्रंथ शास्त्र हैं उनका रोज स्वाध्याय करो। बोल तो दो ना, रोज पाठ करो, चुप्पे से नहीं, होठ हिलाकर नहीं, बोल बोल कह तो दो ना। क्या करो? पारायण करो, पाठ करो। गुरुमुख वही है जो गुरुवाणी का पाठ करे। सनातनी वही है जो शास्त्रों का पाठ करे। इसलिए पाठ पारायण कहा। सच्चे मन से सदग्रंथों का, सच्चे मन से सदग्रंथों का जब पारायण होता है, जब पारायण होता है,